गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो लूज मोशन, डायरिया या फिर गैस्ट्राइटिस का कंप्लेन बताते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो एक स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीवर के बिसाइड में रहता है। इसका काम होता है बाइल को स्टोर करके रखना। और ये जो बाइल है ये हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। हर एक ऑर्गन का हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंस है, बट ड्यू टू एनी रीजन जब हम गॉल ब्लैडर को अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं, रीजन जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन के वजह से या फिर गॉल ब्लैडर में ट्यूमर के वजह से इसे रिमूव कर देते हैं, तो हमें इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या फिर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने शुरू होने लगते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हम इन सब सिम्टम्स को मिनिमाइज कर सके। आज इस वीडियो में मैं इसी चीज को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला टिप ये है कि आप ओवर ईट ना करें। होता ये है कि पहले गॉल ब्लैडर के रिमूवल से पहले बाइल जो है वो लीवर के रास्ते से होकर के गॉल ब्लैडर में जाता था, देन फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता था। इससे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ वे में चलता था। बट गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद लीवर से बाइल जो है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है इन लेस कंसेंट्रेटेड फॉर्म। और ये जो लेस कंसेंट्रेटेड बाइल है वो खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए पेशेंट को इंडाइजेशन की शिकायत होने लगती है। ऐसे केस में आप हमेशा हल्का खाना खाएं एंड थोड़े थोड़े देर पे खाएं, मतलब स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील में आपको लेना है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने खाने में तली भुनी चीजों का इस्तेमाल ना करें, फैटी चीजें ना कंज्यूम करें, जैसे रेड मीट या फिर डीप फ्राइड चीजें या फिर फुल क्रीम मिल्क का बना हुआ कर्ड भी आप कंज्यूम ना करें, क्योंकि आपके बॉडी में बाइल का उतना ज्यादा सिक्रीशन नहीं हो पा रहा और अगर आप फैटी चीजें लोगे तो ये फैट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और आपको लूज मोशन हो सकता है। फैटी चीजें कम खाएं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज ये कि आपके लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ये दो चीजें जो है वो मैजिक की तरह काम करेगा। आप ये दोनों चीजों को अपने डाइट में जरूर से शामिल करें। प्रीबायोटिक जैसे कि आप अपने डाइट में गार्लिक बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक जैसे फ्रेश होममेड कर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने डाइट में कांजी ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज जो है प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक ये आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग फैट। इससे आपका डाइजेस्टिबिलिटी इनहांस रहेगा। आप जब भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि प्रोटीन को सोक करके खाएं। जैसे कि नट्स एंड सीड्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप उसे ओवरनाइट सोक करें। इनफैक्ट अगर आप दाल भी कंज्यूम कर रहे हो डेली वे में तो दाल को भी 1 घंटा पहले भिगोने के लिए रख दीजिए, उसके बाद ही आप दाल प्रिपेयर करें। इससे क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी इनहांस होगा और इससे ब्लोटिंग की शिकायत नहीं होगी आपको। पानी अच्छे मात्रा में पीना है। पानी पीने से डाइजेशन जो है इम्प्रूव रहता है, मोशंस ठीक रहते हैं। आप प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल ना करें, जो चीज हमें डायरेक्ट मदर नेचर से नहीं मिलती उसका इस्तेमाल ना करें। आप रिफाइंड सीरियल्स का इस्तेमाल नहीं कीजिए, डायरेक्ट शुगर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिए। होप सो आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।